पेड़ के पीछे ले गई और पेड़ पर हाथ रखा। उसी समय पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुला। उसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी। हम उस सीढ़ियों के अंदर उतर गए। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में मानो बिजली की लहर दौड़ गई। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वह देखकर हंसने लगी और कहा, चिंता मत करो, और एक ताली बजा दिया। ताली बजाते ही चारों ओर रोशनी हो गई। अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने कहा, तुम्हें क्या सारी जादुई विद्या आती है? उसने कहा, हाँ, हमारे वहां सभी को आती है। ये बोलकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों सुरंग के अंदर चलने लगे। मैंने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। क्या यह रास्ता खत्म होते ही तुम्हारा घर है? उसने कहा, नहीं, अभी तुम्हें लंबा सफर तय करना है मेरे साथ। मैंने कहा, ठीक है, पर सुबह से पहले हम लौट तो आएंगे ना? उसने मुझसे कहा, तुम क्या मुझ पर विश्वास करते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने मेरे दिल की बात पूछ ली, क्योंकि वह सुंदरी के ऊपर मैं पहले दिन से ही मुग्ध था। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ। वह मुस्कुराई। उसी समय सुरंग के अंदर समंदर की लहरों की आवाज आने लगी। मैं समझ गया कि ये सब सुरंग समंदर के किनारे खुलती है और ये समंदर के किनारे कहीं रहती है। हम जैसे ही सुरंग के बाहर निकले तो देखा विशालकाय समंदर अपनी लहरों के साथ गर्जना कर हमारा स्वागत कर रहा है। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। उसने समंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरा घर। मैंने ध्यान से देखा पर मुझे वहां कोई नाव नहीं दिखाई दी। मुझे लगा शायद ये किसी बड़े नाव पर घर बनाकर रहती होगी, क्योंकि मैंने कहा, कहो ना प्यार है फिल्म में देखा था कि वो लड़की नाव पर घर बनाकर रहती थी। मुझे वो याद आया और मैं उसी तरह नाव ढूंढने लगा, पर कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने उससे फिर पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? उसने कहा, इस समंदर के अंदर। मैंने ये सुनकर अपने माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और कहा, मैं आज जो तुम्हें बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनो और मुझ पर विश्वास करो। मैंने कहा, विश्वास है इसलिए तो यहाँ तक आया, पर यह बताओ तुम क्या हो, कौन हो? तुम सच बताओ। सच जानकर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ मत छुपाओ, सब बता दो। उसने कहा, ठीक है, तो सुनो, मैं भी पृथ्वी की निवासी हूँ, पर फर्क ये है तुम धरती पर रहते हो और मैं समंदर में। इसलिए मैं यहाँ दिन में नहीं आती, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी मुझसे सहन नहीं होती। तुम्हारी धरती पर लोकतंत्र है, पर हमारे यहाँ अभी भी राजतंत्र है। समुद्र में भी कई बड़े बड़े राज्य हैं और मेरे पिता समंदर के सम्राट